नमस्कार साथियों। तो आज है 29 दिसंबर 2025। देखिए, बाजार की सेंटिमेंट आज काफी खराब था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ जितने भी टॉप लाइन सेक्टर हो सकता है, या मिड कैप हो सकता है, स्मॉल कैप हो सकता है, पीएसयू हो सकता है, गिरावट होने के कारण आपके पोर्टफोलियो भी गिरा। और अभी यूएस मार्केट की मूड भी बहुत ही खराब है। देखिए, अभी यूएस में लोकल टाइम लगभग दोपहर 1:21 पे डॉ जोन्स की पोजीशन 0.48% नीचे। इवन आपको मैं जब लास्ट वीडियो दिखा रहा था तब भी नीचे था, अभी और नीचे आ चुका है। देखिए, कुछ टाइम पहले तो और भी नीचे था। 12:40 पे 48,393 पॉइंट पर अभी थोड़ा सा रिकवर किया, बट स्टिल नीचे है। और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन ये भी काफी नीचे, लगभग 0.65% नीचे, और बीच में ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुंच गया था 23,402 पॉइंट पे। और जिसके कारण क्या पता है, ये जो हमारे गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर है वो भी बहुत नीचे आ चुके हैं। देखिए, ये कल ही एक्सपायर करेगा मार्केट के साथ, याद रखना कल। वैसे तो इंडेक्स की एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके साथ साथ आपके गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर भी एक्सपायर करेगा। ये देखिए, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 11:48। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 25,917 पॉइंट पे आ चुका है। मतलब आज जहाँ पे हमारे निफ्टी क्लोजिंग दिया वहां से कितना होगा, 25 पॉइंट नीचे, अराउंड 25 पॉइंट नीचे चल रहा है। बट हाँ, देखिए, ये अभी की स्टेटस है। मैं बार बार कहता हूं कि देखिए, मार्केट में कुछ भी गारंटेड नहीं है, ठीक है। अभी हो सकता है कि पोजीशनल वाइज थोड़ा सा वीक है, कल सुबह कुछ और भी रूप हो सकता है, अगर बीच में कुछ खबर आ गया तो, ठीक है। सो ज्यादा टेंशन करने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अभी तो थोड़ा सा वीक चल रहा है, ये बात सही है। चलिए दोस्तों, अगले अपडेट पे, पर उसके पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए, आप अगर चैनल पे नहीं हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लीजिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। देखिए, मैं रात भर मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ, पोस्ट करता हूँ, बट आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो ना तो आप तक पहुंचता नहीं है। जैसे कि देखिए, आज दिन की ऑलरेडी मैं 5 वीडियो डाल चुका हूँ। जैसे कि आज दिन की पहली वीडियो, बाजार में क्यों करेक्शन हुआ, बहुत सारे आज मार्केट के ऊपर डिस्कशन किए, कुछ इंडिविजुअल शेयर को। उसके बाद फिर देखिए, यहाँ पे डिफेंस सेक्टर के ऊपर एक अपडेट आया था आपके सरकार की तरफ से, डैक की तरफ से, वो अपडेट दे चुका हूँ। आप लोग का बहुत सारे क्वेरीज था कुछ शेयर्स के ऊपर, यह भी अपडेट दे चुका हूँ। ये देखिए, रात की 10:30 की वीडियो की अपडेट है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा, एक बार जाके चेकआउट करना, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। चलिए, ट्रेड डील के ऊपर एक और बड़ी अपडेट, और अपडेट दिया है भारत की यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने। देखिए, न्यूजीलैंड के बाद इस बार ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया टू रिमूव टैरिफ ऑन 100% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम 1 जनवरी से पीयूष गोयल। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अभी भारत की जो प्रोडक्ट है जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं ना, उसके ऊपर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करते हैं, मतलब टैरिफ लेते हैं, ठीक है, टैरिफ के रूप में टैक्स लेते हैं। वो 1 जनवरी से 100% टैरिफ रिमूव कर देगा। मतलब हर एक प्रोडक्ट के ऊपर जो टैरिफ लगता है, चाहे 1% लगे या 10% लगे, सब रिमूव हो जाएगी। और मैं आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं मैं कहूँगा भारत की जो एक्सपोर्ट को या ट्रेड को और बढ़ाने की मदद करेगा। ऑस्ट्रेलिया विल प्रोवाइड ड्यूटी फ्री एक्सेस, मतलब कंप्लीटली, मतलब टैरिफ लेस एक्सेस, ठीक है, टू ऑल इंडियन एक्सपोर्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2026। ये देखिए, डेट भी मेंशन कर दिया, अंडर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA बिटवीन द टू कंट्रीज। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल सेड ऑन मंडे, आज की डेट में कहा, ये देखिए आज उन्होंने एग्जैक्टली जो स्टेटमेंट में कहा, एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मतलब जो उन्होंने ट्विटर में ट्वीट करके बताया है, फ्रॉम 1 जनवरी 2026 100% ऑफ ऑस्ट्रेलियन टैरिफ लाइन विल बी जीरो ड्यूटी फॉर इंडियन एक्सपोर्ट, मिस्टर गोयल शेयर्ड ऑन एक्स, मतलब ट्विटर पे। ओवर द पास्ट 3 years द एग्रीमेंट हैज डिलीवर्ड sustained export growth, deeper market access, and stronger supply chain resilience, benefiting Indian exporter, MSME farmer, and worker alike, ठीक है। तो ये डील एक्चुअली आज से तकरीबन 3 साल पहले साइन हुआ था। तब याद रखना, 100% टैरिफ फ्री नहीं था, कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ फ्री था, बट अभी 100% टैरिफ फ्री होने जा रहा है 1 जनवरी 2026 से। इससे बड़ी अपडेट क्या हो सकता है ना। बैक टू बैक दोस्तों, चाहे यूके, उसके बाद मिडिल ईस्टर्न कुछ कंट्रीज, न्यूजीलैंड, और आज ऑस्ट्रेलिया के साथ भी FTA साइन हो चुका है। ओके दोस्तों, इस बारे में आप लोग का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। देखिए, मैं कहूंगा ये तो चलो ठीक है, हो रहा है, पर उसके साथ साथ भारत और यूएस के बीच ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है।
बिकॉज देखिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ट्रेड उतना भी नहीं है, ठीक है, मतलब अगर हम कंपेयर करें भारत और यूएस के बीच जो ट्रेड होता है। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे चाइना की तरफ से भी एक रिपोर्ट आ रहा है, ये भी आज रात की खबर है। चाइना टू कट इंपोर्ट टैरिफ ऑन की कमोडिटीज। तो चाइना ने फाइनली बहुत सारे जो कमोडिटीज, मतलब जो रिसेंटली हमने देखा था रेयर अर्थ के ऊपर, है ना, बहुत सारे यहाँ पे मतलब सप्लाई बंद कर दिया था, या बहुत सारी जगह पे आपके टैरिफ इम्पोज कर दिया था, वो सबको दोस्तों हटा दिया। इंपोर्ट टैरिफ कुछ कुछ जगह पे, मतलब कट इंपोर्ट टैरिफ ऑन की कमोडिटीज एंड मेडिकल सप्लाईज इन 2026 पहली तारीख से दोस्तों ये हटा देगा। जहाँ पे आज की डेट में चाइना ने कह सकते हो कि सप्लाई कम किया है या तो टैरिफ इम्पोज करके रखा है। चाइना हैज अनाउंस कटिंग ड्यूटीज ऑन की रिसोर्सेज बेस्ड मटेरियल्स, बहुत सारे मटेरियल्स के ऊपर, इंक्लूडिंग रिसाइकल ब्लैक पाउडर यूज्ड लिथियम आयन बैटरीज। ठीक है, तो ये एक अच्छी अपडेट है। चलो ये तो आपके ट्रेड डील के ऊपर अपडेट हो गया। उसके साथ साथ पिछले जो खबर निकल कर आ रहा है, पिछले 24 घंटों पे ट्रंप और पुतिन के बीच 2 बार फोन कॉल पे बातचीत हुआ, और ये आज की अपडेट है, ये कल की वाला नहीं है, वो तो कल हो गया था, ये आज की अपडेट है। ट्रंप हैज पॉजिटिव कॉल विद पुतिन ऑन यूक्रेन। तो यूक्रेन के बारे में ट्रंप और पुतिन के बीच कुछ वार्तालाप हुआ है और वो काफी पॉजिटिव रहा। ये व्हाइट हाउस की तरफ से आज कहा है। वाशिंगटन, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज अ पॉजिटिव कॉल विद रशियन काउंटरपार्ट व्लादिमीर पुतिन ऑन मंडे, मतलब आज की डेट में। द व्हाइट हाउस सेड अ डे आफ्टर ट्रंप मीट यूक्रेनियन लीडर व्लादिमीर जेलेंस्की इन फ्लोरिडा पे। अब देखिए क्या बात हुआ, वो एक्चुअली डिस्क्लोज नहीं किया दोनों देश के बीच, ठीक है, क्या बातचीत हुआ वो तो पता नहीं है, पर जो भी है पॉजिटिव है ये पता चला। अच्छा, एक और अपडेट अब ले लीजिए। रशिया ने क्लेम किया है आपके यूक्रेन जो है पुतिन की जो स्टेट रेसिडेंट है, पुतिन की जो रहने की जगह है, मतलब जो जहां पे रहते हैं, ठीक है, पुतिन वहां पे ड्रोन के थ्रू हमला करने की कोशिश किया है। अरे भाई, ये यूक्रेन तो बहुत ही खचरा निकला, खुद पिट भी रहा है, और पिट मतलब और ताकि रशिया पीटे उसका पूरा बंदोबस्त कर रहा है। ये देखिए। अच्छा, उसके बाद जेलेंस्की की तरफ से भी कहा गया कि नहीं ये दरअसल झूठ है। रशिया क्लेम यूक्रेन फायर ड्रोन एट पुतिन होम लाइज से जेलेंस्की। तो जेलेंस्की ने कहा दरअसल ये झूठ है, रशिया की तरफ से कहानी बनाया जा रहा है। लेट्स सी क्या होता है, अब एक्चुअल क्या हो रहा है वो किसी को पता नहीं है, देखते हैं। बट हाँ ये भी फैक्ट है कि देखिए ये जो जंग पिछले 3.5-4 साल से चल रहा है ना, ये जितना जल्दी खत्म हो जाएगा उतना बढ़िया है। मतलब चाहे हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या शेयर मार्केट की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। बाय द वे एक और रिपोर्ट आप देखिए जरा। तो लास्ट डे आपको पता होगा ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जो मीटिंग हुआ है, तो उसमें एक पॉइंट ये था कि सिक्योरिटी गारंटी, मतलब मान लीजिए कि कल या फ्यूचर में कभी भी 1 साल बाद, 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद आपके रशिया और यूक्रेन के बीच पीस डील साइन हो गया। अब देखिए हो जाने के बाद क्या होगा, यूक्रेन को इतना, मतलब यूक्रेन इतना आज की डेट में कह सकते हैं बर्बाद हो चुका है इकोनॉमिकली, तो उसको रिवाइव करने में ही बहुत साल लग जाएगा, मिनिमम 5-10 साल तो आराम से लग जाएगा, ठीक है। तो तब तक उसका जो सिक्योरिटी गारंटी कौन लेगा, तो यूएस ने कहा कि हम 15 साल की सिक्योरिटी गारंटी लेंगे। बट यूक्रेन चाहते हैं कि नहीं 15 साल पे तो नहीं होगा, एटलीस्ट आप 30-40 या तो 50 साल लीजिए सिक्योरिटी गारंटी। मैं आपको थोड़ा पढ़ के समझाता हूँ, ये देखिए। स्पीकिंग एन ऑडियो मैसेज टू रिपोर्टर्स ऑन मंडे, जेलेंस्की सेट करेंट प्रपोजल डिस्कस एज पार्ट ऑफ पीस प्लान 15 years गारंटी विद द ऑप्शन ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है। तो अभी मतलब इमीडिएटली 15 साल की जो सिक्योरिटी गारंटी बातचीत हुआ है, अब ये कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, बस बातचीत हुआ है, ठीक है। बट स्ट्रेस दैट द फिल कीप एक्सपेक्टेशंस, आई वुड लाइक द गारंटी टू बी मच लॉन्गर। तो जो चाहते हैं आपके जेलेंस्की की इससे ज्यादा हो, कितना ज्यादा हो, एटलीस्ट 30-40 या तो 50 साल की ये सिक्योरिटी गारंटी होना चाहिए, उसके ऊपर बातचीत चल रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है, वो तो उनका मुद्दा है। अच्छा, कल एक पर्टिकुलर शेयर के ऊपर नजर रखना। देखिए ये जो नजारा टेक्नोलॉजी है, नजारा टेक्नोलॉजी में एसबीआई म्यूचुअल फंड, याद रखना एसबीआई म्यूचुअल फंड बेचेगा 2.4% स्टेक अपना, और आपके स्मॉल कैप वर्ल्ड, ये एक इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी, ये बेचेगा
इंटीरियो की शेयर 5.2% स्टेक, याद रखनी, 2 शेयर इंपॉर्टेंट है कल के लिए, ठीक है। अच्छा, तो कुल मिला के मैं कहूँगा अभी माहौल उतना खराब भी नहीं है, बट प्रॉब्लम यह है यूएस मार्केट गिरावट, मतलब यूएस मार्केट अभी थोड़ा सा वीकनेस चल रहा है यूएस मार्केट में। आप देख सकते हो, चाहे नैस्डैक या डॉ जोन्स की बात करें, तो जिस वजह से एक्चुअली हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर वो थोड़ा सा वीक हो चुका, अदरवाइज मैं कहूँगा न्यूज़ या अपडेट्स के अनुसार उतना खराब भी माहौल नहीं है। ये देखिए 25,918 पे चल रहा है, ठीक है। तो आपको पता होगा, मैं आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी अपडेट दे चुका हूँ कि कौन कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा मैं आपको फिर से बता देता हूँ शॉर्ट में कि कल के लिए, मतलब आज जहाँ पे इंट्राडे लो टच किया 25,920, याद रखना, आज जहाँ पे इंट्राडे लो टच किया, ये सबसे वाइटल सपोर्ट लेवल, सपोर्ट नंबर 1, ठीक है। और ऊपर की तरफ 26,000 की लेवल सबसे वाइटल है एज अ रेजिस्टेंस पॉइंट, ठीक है। अब क्योंकि देखिए कल निफ्टी 50 की मंथली एक्सपायरी है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, आईटी, सबकी, ठीक है। तो मंथली एक्सपायरी होने के कारण याद रखना बाजार थोड़ा सा वोलेटाइल भी हो सकता है, जो कि आमतौर पे होता है, और कभी कभी करेक्शन भी होता है, कभी कभी मैं कहूँगा एक्सेप्शनली बहुत अच्छा मार्केट भी मिल जाता है, कभी कभी वो एक्सेप्शनल, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप लोग सोच समझ के कामकाज करना। बाकी दोस्तों, और कोई आपका डाउट्स या कंफ्यूजन है कमेंट करके पूछिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।